Hello students, I am KN Sharma. Welcome to my YouTube channel KN Sharma Classes. Students, क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये गिवन है। इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये 1 मार्क में कभी पूछने के लिए आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बीच में हमारी एक मिसिंग टर्म है, एक या दो जो भी मिसिंग टर्म्स होती है उनको हमें फिल करना पड़ता है। और फिल करने के लिए हम इसको कैसे फिल करेंगे, हमें कोई इसमें सीक्वेंस नहीं दी हुई है और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पे बना है, ये ब्लैंक है, ये हमारी सेकंड थर्ड टर्म है, इस तरीके से ये दी हुई है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। देखिए हमें ये पता है कि अगर हम फर्स्ट को सीक्वेंस को लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट है हमारी 2 है और ये ब्लैंक है और ये 26 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ये हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से दिखाते हैं। A1 है हमारी, कितनी है 2 है, या ए को हम ए से दिखाते हैं। और ये A1 है, A2 है और ये A3 है और A3 है हमारी 26। ध्यान दे दीजिए क्योंकि पहली टर्म जो है वो A है हमारी 2 है और A3 सॉरी अगर हम A1 ही ले रहे हैं इसको कि A1 हमारी फर्स्ट टर्म है, A1 है वो 2 है और यहाँ जो A2 है वो मिसिंग है और A3 हमें 26 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम करेंगे क्या, इसको हमें ये पता है कि A हमारी जो AP होती है वो AP होती है A प्लस डी A प्लस 2D। इसमें हमें पता है थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड है दी हुई है और 2 फर्स्ट दी हुई है और सेकंड में निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ये होती है एपी के लिए ए प्लस डी और ए प्लस 2D। क्यों? क्योंकि इसने दिया हुआ इन द फॉलोइंग एपीज, क्योंकि ये एपी हैं और एपी हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा और इक्वल होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एपी हमारी ए प्लस डी ए प्लस 2D के रूप में होगी। तो देखिए हमें पता है कि ए हमारी 2 है, यहाँ पे तो 2 है ए, ठीक है, और a प्लस डी नहीं दी हुई है, a प्लस डी नहीं दी हुई है और a प्लस 2D की जगह पे हमें कितनी दी हुई है 26 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस 2D तो हमारी 26 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि a प्लस 2D इज इक्वल टू 26 है और a की वैल्यू हमें 2 दी हुई है तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस का 2, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और जब माइनस का हो जाएगा तो देखिए 2D इज इक्वल टू कितना आएगा 24 आएगा। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12 हो जाएगा, यानी D इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें ये पता है कि A प्लस 2D था, A प्लस डी सॉरी, तो A प्लस डी हमारी क्या होगी, तो A की वैल्यू हमें 2 दी हुई है और D की वैल्यू हमने निकाल ली 12, तो कितनी होगी 12/2 14 होगी। तो हमें A प्लस डी यानी जो हमारी सेकेंड टर्म है जो ब्लैंक है वो वहां पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 14 लिखना पड़ेगा, यानी ये हमारी 14 होगी। क्लियर हुआ कैसे? इसमें फर्स्ट टर्म गिवन थी और थर्ड टर्म गिवन है, A1 2 है, A3 26 है, हमारी AP A प्लस डी ए प्लस 2D होती है, A की वैल्यू ये है 2 है, A प्लस डी और A प्लस 2D की वैल्यू ये थी। तो A प्लस 2D हमने इक्वल टू 26 किया हुआ है और A प्लस 2D अगर हम 26 कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू रखने पर। तो हमारा इस तरीके से ये पहली मिसिंग जो टर्म है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड अगर हम देखते हैं तो सेकंड हमारा ये है, देखिए यानी ये ब्लैंक है और 13 है और ये भी ब्लैंक है और ये 3 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A1 A2 यानी A2 गिवन है हमें, A2 इक्वल टू 13 है और A3 और A4 यानी A4 भी हमें गिवन है, A4 इक्वल टू 3 है। जो हमें गिवन है उनको लेकर के हम चलते हैं और उसी से हमें जो मिसिंग नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, अब A2 हमारी होती क्या है, A2 हमारी होती है A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है और A4 क्या होती है हमारी
ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन जाती है, यानी a2 हमारा 13 था तो a प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया, और a4 हमारी 3 है तो a प्लस 3d इक्वल टू 3 हो गया जो दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा माइनस का 2d इज इक्वल टू कितना बचेगा 10 बचेगा यहाँ पे, और तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस इधर था तो d इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया, यानी d की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है माइनस की। तो हम क्या करेंगे कि जो d की वैल्यू तो माइनस की 5 आ गई, लेकिन हमें जो पहला टर्म निकालना था वो पहला टर्म तो नहीं आया, क्योंकि उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए। तो हम इनमें किसी में भी वैल्यू रख देंगे कि a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये वाली थी। तो d की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी की वैल्यू है माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 और ये इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 18, यानी a 18 है। a का मतलब हो गया हमारी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 18 और सेकेंड टर्म 13 है ये, और थर्ड टर्म ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म यानी a3 हमारी कितनी है a प्लस 2d होती है, a प्लस 2d होती है थर्ड टर्म होती है। तो a की वैल्यू हमें पता है 18 है और d की 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 5। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 2 5 जा 10 माइनस का हो जाएगा, तो 18 में से 10 लेस करेंगे तो ये 8 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फिल कर दिया, यहाँ पे हमारा आया 18 और यहाँ पे आया है 8। इस तरीके से हम मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड पे आऊं तो थर्ड पे देखिए, थर्ड है हमारी 5 है, 5 ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, और 9 होल 1/2 है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 5 है और ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फोर्थ टर्म यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 होल 1/2 है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 18 19/2 होगा। और स्टूडेंट्स हमें इसमें a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, जब a की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं a की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगी 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस का 5। क्या किया हमने इसको 3d की d की वैल्यू निकालना है, क्योंकि a की वैल्यू हमें गिवन है। तो इस तरीके से अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा, तो 19 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा, और 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 19 में से 10 लेस करोगे तो 9/2, और d इज इक्वल टू करेंगे तो 9/2 और अपॉन 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी d क्या आएगी, d इज इक्वल टू आएगा, 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 क्या, तो ये d इज इक्वल टू हो गया 3/2। इस तरीके से d हमें पता चल गया, d हमारा 3/2 है, a हमें पता है 5 था, तो हम इसको चाहें तो सेकंड टर्म हमें जो फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे। देखिए सेकंड टर्म हमारी जो होती है वो होती है a प्लस डी, और a हमारा 5 है और d कितना है 3/2, तो 3/2 को अगर हम ऐड कर दें इसमें तो देखिए एलसीएम 2 आएगा, और एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2, यानी यहाँ पे हमारा आएगा 13/2 को अगर हम मिक्स में लाना चाहते हैं तो 2 6 जा 12, 1 बचा 1/2, ये हमारी आ गई, कितना आ रही है, यानी 6 होल 1/2, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, और थर्ड टर्म निकालेंगे तो देखिए थर्ड टर्म हमारी होती क्या है, थर्ड टर्म होती है हमारी a प्लस 2d, a3 होती है थर्ड टर्म है,
थर्ड टर्म हमारी ये है, और ए की वैल्यू हमारी 5 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई थी 3/2, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 3 यानी 8, यानी यहाँ पे आएगा 8। इस तरीके से हम इसको भी फिल कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारा, देखिए फोर्थ पार्ट है -4 ब्लैंक 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 और ब्लैंक और 1 2 3 4 ब्लैंक, 1 2 3 4 ब्लैंक, उसके बाद 6। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पहला टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है -4, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म दी हुई है, यानी सिक्स्थ टर्म है तो a प्लस 5d होगी। कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। अब इसमें हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है तो हमारी ये सिक्स्थ टर्म है, a6 निकाल रहे हैं हम, तो a6 हमारी कितनी होगी? तो a की वैल्यू है -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। क्या किया हमने? a की जगह -4 लिखा है, 5d अपनी जगह, 6 अपनी जगह। आगे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू हो जाएगा 6, और 4 को हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 10, तो d इक्वल टू हो जाएगा 10/5, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -4 है। तो हम यहाँ पे जो हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यानी a2 हमें फाइंड करनी है, और a2 फाइंड करेंगे तो a प्लस डी होता है, और a प्लस डी होता है तो a की वैल्यू है -4 प्लस d की वैल्यू है 2, तो इक्वल टू -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। इसी तरीके से थर्ड निकालते हैं, यानी a3 निकालते हैं, तो देखिए तो a3 हमारी होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है, तो देखिए -4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये 2 2 या 4 होकर के प्लस का या माइनस का होकर के ये 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना चाहते हैं, यानी a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d होती है, और a की वैल्यू है हमारी -4 प्लस 3 इंटू 2, d की वैल्यू हमारी 2 थी यहाँ पे। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो -4 प्लस 3 2 या 6, तो ये आ जाएगी हमारी 2 आएगी प्लस का, किसकी आएगी? 2 प्लस की आएगी इस तरीके से। और इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो ये होती है a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 4 इंटू 2, इस तरीके से हम निकालेंगे तो -4 प्लस 4 2 या 8, तो ये होगा हमारा प्लस का 4, यहाँ पे हमारी आएगी प्लस की 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट को भी फिल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और ये सिक्स्थ टर्म दी हुई है, तो दोनों की वैल्यू से हमें a और d, a तो दी हुई थी, d की वैल्यू निकल आएगी, जब d की वैल्यू निकल आएगी तो हम AP हमारी जो होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से हम उसको जो मिसिंग बॉक्स है उसको हम उस टर्म को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट है स्टूडेंट्स, देखिए फिफ्थ है हमारी दी जो क्वेश्चन है, ये हमारा पहले ब्लैंक है, फिर 38 है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, और फिर ब्लैंक है, और -22 है। स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि हमें जो गिवन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। हमें जो फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है, और जब सेकंड टर्म होती है यानी a2 हमें गिवन है, तो a2 कितनी दी हुई है? 38, तो a2 को हम क्या ले सकते हैं? a प्लस डी इक्वल टू 38। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ दी हुई है, यानी a6 दी हुई है, कितनी है? -22, तो a6 को हम क्या ले सकते हैं? a6 को ले सकते हैं a प्लस 5d, तो a6 इक्वल टू हो जाएगा, कितनी दी हुई है? a6 5d है, वो है हमारी -22। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन है, a प्लस डी इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है a प्लस डी इक्वल टू 38
और दूसरी है a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22। देखिए उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें से लेस करेंगे तो ये 4d बचेगा और इसको ये दोनों ऐड हो करके 8 और 2 10 0 और 0 1 1 3 3 6 इस तरीके से 60 हो रहा है। तो d इक्वल टू आ जाएगा 60 अपॉन माइनस का 4, तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15, यानी d की वैल्यू तो माइनस 15 आ गई। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38 है और a की वैल्यू d की वैल्यू हमें माइनस 15 दी हुई है, तो a प्लस माइनस का 15 38 है तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, इधर हम प्लस की हो जाएगी तो a इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 5 8 और 5 13 होता है और 3 1 4 43 हो जाएगा इस तरीके से। 8 5 13 3 से लेके 1 2 53 आएगा, सॉरी कितना आएगा, ये हमारा a 53 आएगा, यानी ये हमारा जो पहला नंबर होगा वो आएगा 53, A1 है यानी फर्स्ट टर्म हमारी ये होगी। और इसी तरीके से हमें कौन सी निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालनी है, यानी A3 अगर हम निकालते हैं तो A3 होती है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 53 दी हुई है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 15 दी हुई है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 53 और माइनस का 30 हो जाएगा। जब माइनस का 30 होगा तो इसमें से लेस करेंगे तो 3 और 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2, यानी यहाँ पे होगा 23। अब हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म अगर निकालना चाह रहे हैं तो फोर्थ टर्म इसी तरीके से हम निकालेंगे। फोर्थ टर्म यानी A4 हमारी होती है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 53 है, 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15 है, तो A4 यानी 53 प्लस 15 3 या 45 माइनस का हो जाएगा, तो 53 में से अगर हम माइनस का 45 लेस करते हैं तो आता है 13 में से 5 करेगा तो 8 आएगा और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आएगा 8। अब आगे लास्ट है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, और A5 निकालनी हमें। A5 निकालते हैं तो a प्लस 4d होता है, a की वैल्यू हमारी 53 है प्लस 4 इंटू माइनस का 15 है, d की वैल्यू है, तो ये 53 प्लस 4 15 या 60 होता है, माइनस का 60 आ जाएगा और 60 में से 53 लेस करेंगे तो 7 आएगा माइनस का, यानी यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जो मिसिंग बॉक्स हैं उनको हम फिल कर सकते हैं। इसमें तरीका यही है कि जो मिसिंग नंबर है उसको छोड़ दीजिए, जो गिवन है उसको हम AP का जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिखेंगे और जो टर्म हमें निकालनी हो उसमें A अगर गिवन है तो A की वैल्यू रख दीजिए, D निकल आएगा, और अगर A और D नहीं दी हुई है तो कोई 2 टर्म बन जाएंगी, 2 इक्वेशन बन जाएंगी और उनको सॉल्व करके A और D आ जाएगा। जब A और D आ जाएगा तो जो मिसिंग टर्म है उसमें a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d में रख करके वैल्यू हम जो मिसिंग बॉक्सेस को हम फिल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।